नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। तहरीक इंसाफ से मौसमी परिंदों का उड़ान शुरू हो गया है। बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब से भी 30 से 35 असेंबली रुकन इमरान खान का साथ नहीं देंगे। मोहन सिलाई कहते हैं कि असेंबली तहलील करने के हवाले से हिकमत अमली फाइनल कर ली है, जुमे को सब कुछ हो जाएगा। पंजाब असेंबली का इजलास जुमे तक स्पीकर ने मुलतवी तो कर दिया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे दिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं और मजलिस शूरा का लंबा तरीन इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। कौमी असेंबली का इजलास सिर्फ 40 मिनट की कार्रवाई के बाद एक मरतबा फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। सियासी तौर पर क्या होने जा रहा है सबको दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उसके साथ मुनस इलाही साथ में बैठे हैं और दूसरी तरफ पीडीएम और बाकी सारे किरदार इस कोशिश में है कि मामले को तूल दिया जाए। लेकिन इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही की कोशिश ये है कि मामले को वाइंड अप किया जाए। ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। 2 ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं। एक मजीद ऑडियो लीक की बात हो रही है, वो तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 13 मिनट से ज्यादा की है। आखिर ये जो खेल चल रहा है ये इस मुल्क को कहां पहुंचाएगा? तो बात ये हो रही थी कि आज पंजाब असेंबली का इजलास, मुख्तसर इजलास हुआ। उसके बाद स्पीकर ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया और ये कहा कि आज की जो कार्रवाई थी वो पाया तकमील तक पहुंच गई है, अब बाकी कार्रवाई जुम्मे को होगी। मुनस इलाही ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लंबी चौड़ी मुलाकात की है और उसका ये दावा है कि पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से हिकमत अमली फाइनल हो गई है। कोई भी ताकत पंजाब असेंबली को तहलील होने से और नए इंतखाबात से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि पीटीआई पंजाब में दरारें पड़ गई हैं और वहां से 30 से 35 असेंबली रुकन इमरान खान का साथ नहीं देंगे। इसलिए एक तजवीज़ परवेज इलाही को यह दी जा रही है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं जुम्मे से पहले। अब इमरान खान का यह कहना है कि नहीं, असेंबली तहलील करने की समरी भेजेंगे, उसके बाद जो कुछ होना है हो जाए। इस सारे अमल में चौधरी परवेज इलाही के बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन अभी भी सरगर्म अमल हैं। उसकी जमात के अहम रुकन और वफाकी वजीर ने मुलाकात की है पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान से और चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया है परवेज इलाही के हवाले से, पंजाब असेंबली की तहलील करने के हवाले से। और उन्होंने जो इजलास समन किया था कल के लिए, अब वो इजलास भी अभी सवाल निशान है कि इजलास होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दी जुम्मे तक। अब ये सारे जो पत्ते हैं वो खेले जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से या इत्तेहाद की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान के लोग तोड़े जाए। पंजाब का मैंने आपको बता दिया, 30 से 35 लोग कहा यह जा रहा है कि वो टूट जाएंगे तहरीक इंसाफ से और वो परवेज इलाही को या तो वोट नहीं देंगे या वो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। दूसरी तरफ बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई है। मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे तक बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सदर रहे और अहम जिम्मेदारियां उसके पास थी सरदार यार मोहम्मद। उसने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। सरदार अयाज सादिक इस मुलाकात में मौजूद थे और वज़ीर ख़जाना इसाक डार मुलाकात में मौजूद थे। यकीनी तौर पर जो तस्वीर भेजी गई
वो आप देख सकते हैं कि सरदार साहब की जो हालत है फिजिकल, वो क्या है, वो किस मजबूरी के तहत वजीर आजम से मिले या खुशी खुशी मिले, इसका अंदाजा आप उसकी तस्वीर से लगा सकते हैं। तो इस तरह ये सारी सूरत हाल जो चल रही है, उसमें अब मुकाबला ये है कि इस सूरत हाल को वाइंड अप किया जाए या तूल दिया जाए। मैंने पहले जिक्र किया, इमरान खान हर सूरत में जुमे तक इस सियासी अमल को या अपनी हिकमत अमली को वाइंड अप करना चाहते हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि इमरान खान को धमकाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब असेंबली के इश्यूज को या परवेज इलाही के अदम इत्मीनात वाले इशू को और उसके खिलाफ जो अदम इत्मीनात की तहरीक है या वो एतमाद का वोट लें, इस इशू को तूल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। अब तहरीक इंसाफ के लोग टूटेंगे, ये इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, चेमुगियाँ हो रही हैं, इसमें नो डाउट कि हुकूमत के पास, इत्तेहादी हुकूमत के पास ताकत भी है और ये सब्ज बाग भी है कि इमरान खान तो आप लोगों को, मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ के अराकीन को बयाबान में लेके जा रहे हैं, तो रुक जाएं, आगे सब्जा है, सदाबहार मौसम है और गुलजार है, तो आप लोगों को भागना नहीं है। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग इमरान खान का साथ नहीं देंगे, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर वो इमरान खान के पास या इमरान खान के साथ नहीं जाते, जैसे कुछ लोग कौमी असेंबली में से इमरान खान के साथ नहीं गए, लेकिन कौमी असेंबली या मजलिस शूरा, उसकी मौजूदा हालात में हैसियत क्या रह गई है। मजलिस शूरा का इजलास, लंबा तरीन इजलास, कोई 6 माह 20 रोज तक जारी रहा। आज उसका आखिरी सेशन इस हवाले से था कि 11 के करीब बिल्स उसमें मंजूर किए गए, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि ये बिल मंजूर करने की फैक्ट्री है जहां कोई मज़ाहमत नहीं है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल पेश करते जाएं, बिल मंजूर करते जाएं। उसकी हैसियत क्या है, किसी ने पढ़े नहीं पढ़े, किसी को कोई पता नहीं है। आखिरकार इस तरह स्पीकर ने यह इजलास 6 माह 20 दिन के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। मजलिस शूरा के इजलास के बाद कौमी असेंबली का इजलास होता है। सदर ने यह इजलास समन किया। तकरीबन 40 मिनट की कार्रवाई होती है। उसमें तिलावत कलाम पाक है, उसमें तराना है, उसमें नात है, और उसके बाद ऐवान की सूरत हाल ये थी कि वज़रा की जो नशस्तें थी वो मुकम्मल तौर पे खाली थी। सदर अयाज सादिक ऐवान में मौजूद थे, उन्होंने ऐवान के फोटेजेस बनाए और लामाला उन्होंने ये फोटेजेस अपनी क़यादत को भेज दी। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंचे, लेकिन कोई खिताब नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तकरीबन 40 मिनट की कार्रवाई के बाद ऐवान का इजलास एक मरतबा फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया। तो इस तरह मजलिस शूरा हो, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबलियाँ अपनी वक़्त खो रही हैं, और सियासी जमातों में से लामाला जो भी अपोजिशन की सियासी जमात है, अब इस वक्त तहरीक इंसाफ है, उसमें से मौसमी परिंदे उड़ रहे हैं। कल 21 दिसंबर है और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, लेकिन स्पीकर ने उसकी एक नहीं सुनी, इजलास मुलतवी हो गया। अब गवर्नर क्या करेंगे, इसकी हिकमत अमली किसी वक्त भी आ जाएगी कि अगर
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो क्या राना सनाउल्लाह की बात दुरुस्त होगी कि वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेम में चल रही हैं। मुकाबला है, आखिरी मार्के की जो बातें हो रही थी उसमें हर कोई अपना दाव कर रहा है। दाव किसका कामयाब होगा ये देखने वाली बात है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।